दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास खुद का सीएससी की आईडी है, फिर भी हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी लेना चाहते हैं। बहुत सारे भाई हमसे ये पूछते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी हम कैसे लेंगे और बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी लेने के हमें फायदे क्या मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन है कि अगर हम यहाँ पे बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी लेते हैं तो उससे काम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है और सीएससी आईडी वाले को भी बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी जो है वो मिल रही है। अब दोस्तों बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी अगर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की मिल रही है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक गवर्नमेंट की सर्विस पोर्टल है और यहाँ पे आपको बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी मिल रहा है। इसका मतलब है कि अभी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, अभी कोई चार्ज नहीं देना है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी जो सीएससी की आईडी जो मिलती थी वो मिलती थी बिल्कुल फ्री में, कोई भी अप्लाई करता था, आज अप्लाई करता था, आज के आज सीएससी आईडी मिल जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, सीएससी आईडी लेने में आपको 6 महीने की टाइम लग जा रही है, किसी भाई को 1-1 साल टाइम लग जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है, फिर भी मैंने बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी के लिए अप्लाई किया है। और बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी उन सभी को मिलता है जिनके पास सीएससी की आईडी है और वो भी अप्लाई यहां से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने सर्च किया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यहां पे बीसी आईडी, ठीक है, यहां पे मैंने सर्च किया बीसी आईडी। अब आप यहां पे देखिए तो बीसी आईडी अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहां पे आपके सामने शो हो चुका है। अब यहां पे देखिएगा कि फर्स्ट में ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड एडवर्टाइजेशन, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे कि क्लिक यहीं पे कर देंगे। यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों ये आईडी आपको लेना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी सीएससी आईडी वाले को भी ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे किराना का दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, अगर आपका यहाँ पे मेडिकल का दुकान है या फेयर प्राइस का दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा कि अगर सीएससी आईडी जिसके पास है तो उनको क्या जरूरत है यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी लेने की। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो सर्विस है, अभी कम सर्विस यहाँ पे बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी में दिया जा रहा है, आने वाले समय में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को ज्यादा भी सर्विस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सर्विस पोर्टल है तो यहाँ पे और भी ज्यादा सर्विस देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास पेट्रोल पंप ऑनर है, इनको भी ये आईडी मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगर आपने साइबर कैफे, डिजिटल कैफे खोला है तभी पर आपको ये आईडी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट टीचर थे, रिटायर हो चुके हैं, तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर इंश्योरेंस की कंपनी आपके पास है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, अगर आपके पास एनजीओ है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। तो दोस्त इन सभी लोगों को अगर सीएससी की आईडी से, अगर जैसे कि मेरे पास सीएससी की आईडी है तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी क्यों लूं, तो मुझे जरूरत इसलिए है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे सर्विस है जो आपको सीएससी में देखने को नहीं मिलती है और वो सर्विस आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी में देखने को मिलती है। अगर आपके पास मान के चलिए कि अभी फिलहाल में सीएससी की आईडी नहीं है तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी आईडी भी ले सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हेयर का, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इस फॉर्म को हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने में हमें क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर देखने को मिलेगा, ये आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा और ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में आप इसको, इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पे एक फोटो लगाना है और क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पे करनी है। क्रॉस सिग्नेचर आपको पता होना चाहिए क्रॉस सिग्नेचर क्या होता है। तो क्रॉस सिग्नेचर जो होता है जैसे कि फेस से नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं अपने फोटो पे। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम दे देना है अपना, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे दे देना है। मोबाइल नंबर दे देना है। कैटेगरी ऑफ बीसी मतलब यहाँ पे बतानी है कि जैसे कि आप इंडिविजुअल है या अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो मैं यहाँ पे सीएससी आईडी कर सकता हूँ। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इसमें आप टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बीसी लोकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पे बताना है कि आप किस सिटी से आते हैं।
जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी से आते हैं तो यहाँ पे मेट्रो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे अर्बन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेमी अर्बन से आते हैं तो सेमी अर्बन पे क्लिक कर दीजिएगा। रूरल से आप आते हैं गांव के क्षेत्र से तो गांव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पे आपको फुल अपना एड्रेस दे देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको पूरा दे देना है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जब ये सब कुछ दे देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, तो ये तो आप दे ही दीजिएगा। इसके बाद एड्रेस वहाँ का देना है जहाँ आप बीसी सेंटर खोलना चाहते हैं, जहाँ पे आपका पहले से साइबर कैफे, डिजिटल कैफे, किराना का दुकान, मेडिकल का शॉप या कोई भी दुकान है जहाँ पे आप लेना चाहते हैं BC ID इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, वो आपको जगह का यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दे देना है। पेन नंबर दे देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देनी है। जब ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, जो सबसे ज़्यादा लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड हम कैसे डालेंगे, तो आपको गूगल पे जाना है और ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सर्च करना है लैंगिट्यूड और यहाँ पे आपको सर्च करना है लैंगिट्यूड। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं लैंगिट्यूड लैटिट्यूड सर्च किया, अगर आपको सर्च नहीं करने आ रहा है तो डायरेक्ट आपको जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंगिट्यूड लैटिट्यूड फाइंडर ऑन मैप गेट कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस पे हमको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको उस जगह का नाम डाल देना है जिस जगह पे आप यहाँ पे आईडी लेना चाहते हैं। जैसे जिस जगह का लोकेशन यहाँ पे देखेंगे, जिस जगह का यहाँ पे BC लोकेशन होगा ना आपका, उस जगह का पूरा यहाँ पे मैप भी दिया जाएगा, नीचे आपका मैप भी रहेगा। उस मैप पे आप यहाँ पे स्क्रॉल करके अपना जहाँ दुकान रहेगा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड दोनों आपका यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद इसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आपको आईडी लेने के लिए, PC आईडी लेने के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जिस सर्टिफिकेट का नाम है IIBF सर्टिफिकेट। ये देखेंगे ये सर्टिफिकेट, यहाँ पे इस सर्टिफिकेट में पासिंग डेट होता है। तो यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए मैंने हमेशा बताया है कि आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सर्च किया भी था, यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, मतलब IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इतना आपको सर्च करना है और यहाँ पे मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डिनरी मेंबर का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। अगर आप एक साइबर कैफे, डिजिटल कैफे खोले होंगे तो आपको तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे एक किराना की शॉप है या कोई एक कॉस्मेटिक की शॉप है, अगर वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सब कुछ फॉर्म भरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस IIBF की फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ पे आपको पापा का नाम दे देना है, यहाँ पे आपको मम्मी का नाम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, जेंडर जो भी आपका है वो दे देना है, नेशनलिटी में आपको इंडियन डालना है, प्रूफ ऑफ ID यहाँ पे आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड दे दीजिए। यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आइए, फिर से नीचे आइएगा तो आपका बैंक अकाउंट जो होना चाहिए वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रांच नेम आपको दे देना है, जो भी आपका अकाउंट में आपका नाम जो भी है वो नाम आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है ये आपको दे देना है। और यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर दे देना है और IFSC कोड जो होता है बैंक की वो आपको यहाँ पे दे देनी है। अगर आपका अकाउंट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में वो आपको देना है। और इसके बाद डेट आपको यहाँ पे डालना है और प्लेस जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और जिस डेट में भर रहे हैं वो आपको दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर और मोहर आपको यहाँ पे दे देना है अपनी दुकान का। यहाँ पे लिखा गया है कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सिग्नेचर, और यहाँ पे आपको स्टम्प भी दिया गया है, तो यहाँ पे स्टम्प भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके बाद अब नीचे आता है कि यहाँ पे अब देखेंगे
करेंगे तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आप भी आपको लगाना है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको लगाना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये सब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ भी आइडेंटिटी प्रूफ भी दोनों में, अगर आप एक ही आधार कार्ड भी दे देंगे या ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे, दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। तो एक भी अगर आप दे देंगे, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड इशू, ये सब अगर आप दे देंगे तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त जैसे फिर से आपको बैक आना है जहाँ पे आप पहले थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, जहाँ से आपने इस फॉर्म को डाउनलोड किया है, फॉर्म को प्रिंट आउट करवाया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपको सर्कल एंड ब्रांच का, क्योंकि इस फॉर्म को अगर आप भरेंगे, ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म को आप अगर भरेंगे तो इस फॉर्म को जमा भी तो करना होगा। तो इस फॉर्म को जमा करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर्कल एंड ब्रांच का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब सर्कल एंड ब्रांच में आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट मिनट बाय बीसी, मतलब अगर आप बीसी आईडी लेना चाहते हैं तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 649 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं पूरे इंडिया में। लेकिन हमें जिस स्टेट में भरना है, जैसे कि हम बिहार या झारखंड या यूपी या उत्तर प्रदेश या कहीं से भी हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी बैंकिंग आउटलेट जितनी होती है आपके स्टेट में, वो स्टेट आपका शो हो जाता है। और जितने भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग आउटलेट होती है वो सबका एड्रेस और यहाँ पे नाम आ जाता है। अगर आपके पास में है तो जाके आप जमा भी कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी आईडी लेने के लिए। अगर पास में नहीं है तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया गया है और जिनके पास जमा करना है उनका यहाँ पे नाम भी दिया गया है और ईमेल आईडी दिया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कर सकते हैं कि जिस फॉर्म को आपने भर दिया उसका एक प्रिंट आउट जो मतलब स्कैन करके और आधार कार्ड लगा के आप इसको मतलब भेज भी सकते हैं। जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे भेज सकते हैं। कुछ ही दिन के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन के बाद आपको ये आईडी मिल जाती है। मैंने आपको इसलिए बताया कि देखिए बहुत सारे ऐसी सर्विस भी जो है, जैसे कि अभी आधार की सर्विस डायरेक्ट आप सीएससी आईडी लेंगे उसमें डायरेक्ट आपको आधार की सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं यहाँ पे डायरेक्ट आधार की सर्विस मिले। पहले सीएससी की आईडी लेने में भी हमें दिक्कत होती थी, लेकिन अब पहले सीएससी की आईडी लेने में दिक्कत नहीं होती थी, अब ज़्यादा दिक्कत होती है सीएससी आईडी लेने में। तो वैसे ही अभी भी है, जो सरकारी पोर्टल है, सरकारी सर्विस पोर्टल है, तो वहाँ पे बहुत सारे जैसे अभी इंश्योरेंस का काम मिल रहा है, अकाउंट ओपनिंग का काम मिल रहा है और आरडी का काम मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे वर्क यहाँ पे मिल रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो आप इस आईडी को लीजिए और काम कीजिए। और आप भी बीसी आईडी लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कीजिए। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया है, एक एक प्रोसेस को ध्यानपूर्वक बताया है। अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी लेने के लिए या किसी भी आईडी का बीसी आईडी या सीएसपी खोलने के लिए आपको आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट कैसे लेनी है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।